अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये 2022 का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके आगे का आप करेंगे। ये क्वेश्चन आईडी है 11590 और ये दो स्टेटमेंट पे बेस है। पहला स्टेटमेंट है मेन प्रोपोनेंट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट वर जवाहरलाल नेहरू जनरल नासिर एंटी टू। क्या मतलब है इसका कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी, नॉन अलाइन मूवमेंट से क्या मतलब है, यानी कि उस टाइम पे जब सोवियत यूनियन टूटा है उससे पहले जब ये लड़ाइयाँ चल रही थी, वॉर चल रही थी, तो ये एक कुछ कंट्रीज़ की जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसमें उन्होंने ये शो किया था कि हम ना इनकी तरफ है ना उनकी तरफ है। जो दो लड़ाइयाँ हो रही थी तो वो अपने आप को न्यूट्रल शो करना चाह रहे थे, तो उसमें कुछ कंट्रीज़ ने जो है हिस्सा लिया था नॉन अलाइन मूवमेंट में। तो उसमें क्या थे, जवाहरलाल नेहरू और जमाल अब्दुल नासिर यानी कि जनरल नासिर एंड टीटू, ये सब जो थे इसके मेन वो थे। तो ये सही है, इसका सही बात है ये। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया चोज टू प्ले न्यूट्रल रोल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर राइवलरी। तो ये भी बात समझ में आ गई, पहले ऊपर ही लाइन में समझ में आ गया है कि इंडिया ने जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन की थी। नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट ज्वाइन करने का मतलब ये है कि इन्होंने कोल्ड वॉर में जो है न्यूट्रल रोल प्ले किया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है ये बनना चाहिए कि पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ए एंड आर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। इसका आंसर है वन, यही है 16357 ऑप्शन आई डी है। 12वां क्वेश्चन है, ये लास्ट है। यहाँ पर पहले मैंने इसे फर्स्ट पढ़ा और फिर मैंने इसका आंसर अल्फाबेट भी समझा, फिर मैंने आंसर की में जाके चेक किया तो वहाँ पे आंसर जो है वो कुछ और है। फिर मैंने समझा कि अच्छा ये लास्ट है, फर्स्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि लास्ट अब्बासिद एस्ट्रोनॉमर फिलोसोफर वाज, तो कौन थे? अल ख्वारिज़मी ये नहीं थे क्योंकि 780 में पैदा हुए हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं अंतिम। उसके बाद उमर अल ख़य्याम, ये भी एस्ट्रोनॉमर है। अल ख्वारिज़मी भी एस्ट्रोनॉमर है। अलबत्तानी भी एस्ट्रोनॉमर है। तो इन सब में सबसे आखिर में आते हैं नसीरुद्दीन तूसी, ये सबसे आखिरी एस्ट्रोनॉमर और फिलोसोफर हैं अब्बासी डायनेस्टी के। तो इसका आंसर है नसीरुद्दीन तूसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टोडियन ऑफ होली काबा एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द प्रॉफिट वॉज, यानी कि नबी करीम वसल्लम की पैदाइश के वक्त होली काबा के कस्टोडियन, कस्टोडियन कहते हैं यानी कि उसके मुतवल्ली कौन थे? तो अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, उतबा, शैबा। कन्फ्यूजन होने वालों को एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकती है शैबा में और अब्दुल मुत्तलिब में, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के रसूल के दादा थे और इनका असली नाम शैबा था। चूँकि इनकी चचा इनको मदीना से जब लेकर आए थे तो इन लोगों ने इनको इनकी चचा मुत्तलिब का गुलाम समझा था, तो अब्दुल मुत्तलिब इनका नाम पड़ गया था। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे जब अब्दुल मुत्तलिब वाज़ेह नाम है जिससे वो मशहूर है, तो इसका आंसर यही होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब यानी कि 16057 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ फेमस फॉर गज़ल पोएट्री। अब ये अरबी अदब का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट आपस में इंटररिलेटेड होते हैं। तो इसका आंसर जो है उमर बिन अबी रबिया। उमर बिन अबी रबिया जो है वो अरबी गज़लों का शायर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अबू हनीफ़ा, मोहम्मद, जाफ़र, यूसुफ। तो सबसे पहले कौन आएंगे? अबू हनीफ़ा आएंगे और उसके बाद जाफ़र आएंगे। नहीं, सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ा आएंगे और ये दोनों इमाम जाफ़र वो इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे और यूसुफ पढ़े थे। तो इमाम अबू हनीफ़ा के बाद इमाम यूसुफ आएंगे, फिर मोहम्मद, फिर जाफ़र। तो यानी कि इसकी कुरान कैसे बनेगी? ए डी बी और सी, ए डी बी सी, ए ए ए डी बी सी इसका आंसर है ये 16319। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग का है, आसान है। उसुदुल गाबा जो है वो इब्न रसीद की लिखी हुई है, तो इसमें तो सारी किताबें जो है नोन है, तो आसान क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। बस मैं इनका बता देती हूँ। उसुदुल गाबा जो है वो इब्न नसीर की है। मुजमुल बुल्दान जो है वो अलबिलाजुरी की है। फतहुल बुल्दान याकूत हमावी की है। किताबुल असरार अल राज़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है सुल्तान सलाउद्दीन टुक बैक बैतुल मक़दिस फ्रॉम क्रिश्चियंस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, बहुत आसान है, सबको रटा ही हुआ होगा। इसका आंसर 1187 AD है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्स ऑफ मदीना सपोर्टेड द प्रॉफिट PBOH पर। बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, औस एंड खजरज। तो बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका तो यहूदी कबीले थे और जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम किया और जिन्होंने सपोर्ट किया, पूरा अपनी जानी सारी दिखाई, वो कौन थे? औस और खजरज के कबीले थे। तो इसका आंसर सी और डी होगा। तो हमें जो करेक्ट चुनना है इसमें से सी और डी, यानी कि आंसर है इसका 1625054।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन है? उमर बिन अब्दुल अजीज़, सुलेमान, वलीद एंड अब्दुल मलिक। तो इसमें क्या कौन आए सबसे पहले? अब्दुल मलिक सबसे पहले हैं। अब्दुल मलिक के बाद जो है वलीद हैं, तो यानी कि पहले तो डी, फिर सी, फिर ए। एक मिनट, डी सी बी ए, हाँ इसका आंसर यही होगा, डी सी बी ए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। तो सबसे पहले अब्दुल मलिक है, फिर वलीद है, फिर सुलेमान है, और फिर उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स ड्यूरिंग अब्बासिड पीरियड? अल क़दरिया, अल मुर्जिया, अल अशरिया, अल शिया। तो इसके अंदर जो मुझे लगता है इसका आंसर मुर्जिया है। अशरिया और क़दरिया और शिया ये तो नहीं है, लेकिन यूजीसी वालों ने इसका आंसर जो है अशरिया दिया है। किसी ना किसी को इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि इसका आंसर जो है अशरिया नहीं है, मुर्जिया है। क्योंकि अशरिया और मोतज़िला ये सब तो बल्कि अहम प्रोमिनेंट वो थे, स्कूल थे, उसके प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स थे अब्बासी दौर में। और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि क्या कहते हैं अब्बासी, अर्ली अब्बासी या लास्ट अब्बासी या ड्यूरिंग या मतलब मिडिल अब्बासी, बल्कि लिटरली उन्होंने सिर्फ अब्बासी पीरियड पूछा है। तो अगर आप अब्बासी पीरियड की जो अक़ली उलूम से उनका अगर मुताला करेंगे तो अशारिया और जबरिया, क़दरिया, ये सब वहाँ पर उस टाइम पे मेन ये सब थे। इन सब की जो है एक बहस चल रही थी। मुर्जिया जो थे वो असल में उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल की वजह से ये एक फ़िरका उठा था, जो कि हज़रत अली और ये उमवी दौर में तकरीबन ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर मुर्जिया है। अब देखते हैं आगे, लेकिन हाँ यूजीसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर अशारिया है, तो मुझे वही बताना ज़रूरी है, अशरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बगदाद, कूफा, कैरो, रमल्ला। बगदाद हम सब जानते हैं कि 762 में मंसूर ने बनाया। कूफा को हज़रत अली ने आबाद किया, तो उन्होंने अपने ही दौरे खिलाफत में आबाद किया होगा, तो ये सबसे पहले हो गया कूफा। और काहिरा को जौहर ने किया था 972 में। और रमल्ला, तो यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि रमल्ला अलग है और रमला अलग है। रमला ये उमवी शहज़ादा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने बनाया था रमला शहर, और उस जिस वक्त उसने बनाया था सुलेमान ने, उस वक्त वो खिलाफत पर नहीं बैठा था। तो 705 से 715 के बीच में बनाया था उसने। और ये रमल्ला शहर जो है ये 1500 सदी के दरमियान में हद्दादिन्स जो कम्युनिटी होती है वो लोग बनाते हैं। तो इस हिसाब से कूफा यानी कि बी सबसे पहले होगा, और उसके बाद बगदाद, फिर उसके बाद काहिरा, उसके बाद रमल्ला। अगर हम रमल्ला को हद्दादिन से जोड़ते हैं, और अगर यहाँ पे यूजीसी के मतलब रमला है, तो उस हिसाब से पहले कूफा आएगा, फिर रमला आएगा, क्योंकि उमवी डायनेस्टी है, फिर उसके बाद बगदाद, फिर फातमी का कैरो। लेकिन इसमें एक भी ऑप्शन इसके हिसाब से नहीं सेट हो रहा है जिस हिसाब से ये बन रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसके ऑप्शन सही नहीं है, गलत हैं। लेकिन अब चूँकि कूफा सबसे पहले बना है, तो इसमें बी यानी कि जो पहला ऑप्शन है इसी में बी सबसे पहले है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हम बी ही लगाएंगे। और यूजीसी में भी इसका आंसर जो है 16341 दिया हुआ है, यानी कि पहला वाला। यानी कि सबसे पहले इन्होंने कूफा लगाया, कूफा के बाद बगदाद लगाया है, उसके बाद रमला लगाया है। तो जो ये अरेंजमेंट जो इन्होंने बनाई है आंसर के हिसाब से, वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोज़ान ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन टर्क representatives and allied power in 1923. Accordingly, caliphate system was abolished and Turkey was declared a। इसका आंसर है डेमोक्रेसी। ये लोज़ान ट्रीटी यानी लोज़ान मुआहदा जो टर्की में हुआ था, ये उसके ऊपर है 1923 में। इसके तहत जो है जितने भी जो वहाँ पे शाही ख़ानदान था, सबको जो है वहाँ से निकाल दिया गया था, और फिर 100 साल के लिए जो है ये टर्की इस मुआहदे बन गया था। ये वही वाले मुआहदे की बात है, ये मुआहदा है लोज़ान कहलाता है। तो इसके तहत जो है क्या डिक्लेयर हुआ था टर्की? डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली सलाजका मेड देयर कैपिटल। उन्होंने अपनी कैपिटल किसे बनाई थी? इस्फहान, मर, बगदाद, नेशापुर। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन है, ये चारों ही उनकी कैपिटल रह चुकी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अर्ली का पूछा है, तो यहाँ पे इस्फहान बनाई थी। इस्फहान के बाद उन्होंने मर को बना ली थी, मरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑथर ऑफ मुरूज ज़हब इज़। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है अल मसूदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन्हें क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इनकी जो डेट ऑफ बॉर्न है उसके हिसाब से लगाना होगा। तो ये आसान है क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर शाह वलीउल्लाह जो है वो सबसे पहले आएंगे, क्योंकि अल्लामा शिबली नोमानी है। शाह अब्दुल अजीज़ है, अल्लामा शिबली नोमानी जो है वो 1857, यानी कि जो पहली जंग आज़ादी थी या उसको बगावत जिसे कहते हैं, ये उस साल पैदा हुए हैं। तो ये तो इनकी तारीख़ पैदाइश याद रहती है। और शाह वलीउल्लाह जो है 1703 में है, उनके फिर साहबजादे शाह अब्दुल अजीज़ हैं। तो इस तरीके से, और अल्लामा सुलेमान अदीब सबसे आखिर में आते हैं इस हिसाब से। तो शाह वलीउल्लाह पहले हैं, फिर शाह अब्दुल अजीज़ हैं, यानी कि सी बी ए एंड डी। ये वाला इसका आंसर है, ये वाला सी बी ए एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ज़ुन्नूरैन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी कि 1666। इनको ज़ुन्नूरैन इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल की 2 बेटियाँ इनके निकाह में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल खतीब्स मोस्ट फेमस। ये पीछे कटा हुआ है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या है यहाँ पे। मोस्ट फेमस बुक टाइटल अल इहाता फ़ी अखबार गरनाता इज़ ऑन। ये किस सब्जेक्ट की बुक है? तो ये तारीख़ गरनाता के नाम से भी मशहूर है किताब। तो ये इब्न ख़तीब की बुक है। इसका अच्छा, ये इब्न ख़तीब ही लिखा है ऊपर जो कटा हुआ है, तो ये तारीख़ की बुक है। इसका आंसर है हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रज़िया सुल्ताना इल्तुतमिश, ये भी आसान है। सबसे पहले इल्तुतमिश आएंगे, यानी बी, फिर रज़िया सुल्ताना आएंगी ए। बी ए, तो देख लेते हैं पहले बी ए किस में है। नेक्स्ट ये ऑप्शन में बी ए पहले ऑप्शन में है। पहले इल्तुतमिश है, फिर रज़िया सुल्ताना है, फिर अलाउद्दीन, फिर फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ तहाफ़ा इब्न रुश्द है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाले फुसूसुल हिकम वाज कंपोज्ड बाई। इसका आंसर है अल-फ़ाराबी। इसके बाद निज़ामुल मुल्तूसी वॉज। निज़ामुल मुल्तूसी कौन थे? तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका मतलब ये एक से ज़्यादा जो हैं, तो देख लेते हैं। वो एक तो थे फाउंडर ऑफ मदरसा थे, कि उन्होंने जो है मदरसा निज़ामिया कायम किया था। उसके बाद राइटर थे। तो इसका आंसर है ए और सी। ए और सी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में 16242 इसका आईडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आसान है। मोतज़िला के बानी वासिल बिन अता है, तो ये एक अथर जिसमें होगा वही इसका आंसर होगा। अशरिया के अबू हसन अली हैं, और मुर्जिया के जहम बिन सफ़ान है, और महदवी के अली मोहम्मद बाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट है रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एकदम सही बात है कि ये पहली जंग आज़ादी मानी जाती है 1857 की। पहली दफ़ा जो है हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर यूनाइट होकर जो है जंग आज़ादी की कोशिश की थी। उसके बाद क्या है, पीपल फॉट यूनाइटेडली अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अ सिंगल लीडरशिप। और तमाम लोग जो हैं वो एक लीडरशिप के अंडर में लड़े थे यूनाइटेड होकर। तो ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी ने अपने अपने इलाके के लीडर के अंडर में लड़े थे। जैसे कि झांसी में रानी झांसी, और इसी तरीके से अलग अलग इलाके में। तो इससे बल्कि ये जो बाद में जो असबाब बगावत हिंद या ये इस तरह की जो किताबें लिखी गई हैं उसमें बताया भी गया है कि यहाँ पर ये कमी थी कि ये लोग जो है एक झंडे के नीचे या एक साथ यूनाइटेड होकर नहीं लड़े थे। तो इसका आंसर जो है तो 1 इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ फॉल्स। तो इसमें जो है सेकंड स्टेटमेंट नहीं, आई थिंक थर्ड, हाँ थर्ड जो है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। इसका आंसर 363 वाली आईडी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरअसल निज़ाम इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाई। इसका आंसर है मुल्ला निज़ामुद्दीन सुहलवी।